वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल उसके अंदर में आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड। तो इसके बाद सबका रेशियो आते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है, ये सभी में आता क्यों है, इसका काम क्या है, इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके घटने से क्या होगा, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, इसका रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे, टोटल चीज़ को हम बताने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिए। ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, ये वैक्स बोलिए या चिकना सा मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो कि लीवर बनाता है या इंटेस्टाइन बनाते हैं इसको। ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो शरीर में आते कैसे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये हो गया आपका मछली उछली हो गया, अंडा उंडा हो गया, मीट उट हो गया, हेवी फूड हो गया, फास्ट फूड सब हो गया। ठीक है, इसी समय ऑलरेडी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें आ जाते हैं, और लीवर जो है इसी को डाइजे मतलब अपना बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको बनाते हैं। समझने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में आता कैसे है। तो आपका ये भोजन के साथ आते हैं। ठीक है, जैसे मटन हो गया, मछली हो गया, फिश उस हो गया। ठीक है, इसका पनीर उनीर हो गया, इसके बाद अंडा उंडा हो गया, और हेवी फूड या फास्ट फूड सब है उसी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो भोजन करते हैं तो उसी में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल के काम की बात कहा जाए, ठीक है, तो अपने शरीर में ये सेल प्रोटेक्शन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करते हैं। इसके बाद हो गया विटामिन डी है, उसको बनाते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, जो स्टेरॉयड ऑयल हो गया, इसके बाद आपका कॉर्टिसोल हो गया। ठीक है, इस सब पे काम करते हैं वो। इसके अलावा ये फैट जो होते हैं उसको डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ये सब में भी काम करते हैं। और टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कहा जाए, ठीक है, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया प्लस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस 20% टीजी का भी कंट्रीब्यूट होते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल में। देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल का शरीर में कोई सिम्टम नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इसको ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा, इसको नो सिम्टोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट किलर को धीरे धीरे लेकर जाते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किस किस कंडीशन में कराना चाहिए, तो आपको बता दें कि बीपी का फ्लैक्चुएट अप डाउन होगा, इसके बाद फैमिली हिस्ट्री में किसी का हार्ट रिलेटेड डिजीज रहेगा। ठीक है, इसके बाद चेस्ट पेन करेगा, हाइपरटेंशन रहेगा। इसके अलावा आपका हो गया कि ओबेसिटी रहा या डायबिटीज़ रहा या स्मोकिंग का हिस्ट्री रहा। ठीक है, तो वो सब कंडीशन में आप कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाइए। जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये आपका बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका 10 से 12 घंटे का फास्टिंग कंपलसरी है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल अपना सभी खुद ही बनाते हैं। चलिए तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जांच करने के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है प्लेन वायल। ठीक है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, सैंपल क्लॉट होता है। क्लॉट होने के आधे घंटा बाद इसको 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। इसके बैलेंस में दूसरा सेम वॉल्यूम का दूसरा रख दिया, इसको 1500 सेट कर दिया। चलिए, तो लिपिड प्रोफाइल में जो जांच होते हैं, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होते हैं, एलडीएल का होते हैं, एचडीएल का होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड का होते हैं। वीएलडीएल जो होते हैं वो जो टीजी होते हैं उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वीएलडीएल हो गया। चलिए, तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जांच होता है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का एक मशीन चाहिए, ब्लड सैंपल चाहिए, रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पीछे में स्विच है बायोकेमिस्ट्री का, तो यहाँ पे स्विच प्रेस किया, यहाँ पे ऑन हुआ। चलिए, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल आज हम सिंगल कोलेस्ट्रॉल करने वाले। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का ये आपका डब्बा ओपन हुआ। इसके बाद देखिए इसमें 5 गो रिएजेंट हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसमें ये लिक्विड के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, 20 ml कोई भी पाउडर फॉर्म है। देखिए पाउडर फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें 20 ml ये डालना रहता है। इसके बाद आधे घंटा तक इसको पूरी तरह से मिक्स होने देना रहता है पाउडर को लिक्विड में, पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। इसके बाद आप जांच कर सकते हैं। देखिए एक हम बना चुके हैं। ठीक है, एक हम बना चुके हैं, लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड बोलिए, और ये हो गया टेस्ट का जो लिटरेचर है वो।
तो यहाँ पे देखिए कि टोटल चीज़ को इसमें हम मिलाएंगे, दो में जाएंगे टेस्ट पैरामीटर में, इसके बाद स्टार्टिंग का 3 वर्ड लिखा है CHO कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे हम टोटल मिलाएंगे। यहाँ पे देखें 1 पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ठीक है। जितना भी चीज़ है टोटल चीज़ को हम एक एक करके मिलाते जाएंगे, ठीक है। चलिए सब ठीक है, इसके बाद बैक हो गया। इसके बाद पहला में जाएंगे रन टेस्ट में, कोलेस्ट्रॉल है, इस पर क्लिक किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीजर में आएंगे, यहाँ पे वर्किंग रिएजेंट जो हम बना चुके हैं लिक्विड में, वो वर्किंग रिएजेंट हुआ, ठीक है। कैलिब्रेट करेंगे, हर बार की तरह पहले कैलिब्रेट करेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे हुए थे उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ऊपर में पेल येलो कलर का है, नीचे में RBC है, ऊपर में सीरम है, ठीक है। तो वही सीरम से अभी जांच होगा, यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लिटरेचर में जाएंगे। लिटरेचर में दिया है कि 1000 में 20 माइक्रोन, ठीक है। पहला अगर कैलिब्रेट करेंगे तो पहला ब्लैंक रहेगा, दूसरा स्टैंडर्ड रहेगा, तीसरा सैंपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन स्प्रिट करेगा उस 450 करने वाले हैं, ठीक है। तो 500 में 10 लेकर भी बना सकते हैं, रिएजेंट वेस्ट ना करके, ठीक है। तो वही करने वाले हैं, क्योंकि मशीन जितना ले रहा है उतना उससे भी ज़्यादा उबाल रहा है रिएजेंट, ठीक है। तो उसी हिसाब से करेंगे। पहले हम ब्लैंक यूज करेंगे, ठीक है। इसमें रिएजेंट ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, डिस्टल वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। सेकंड रहेगा जो स्टैंडर्ड रहेगा, जिसको कैलिब्रेटर भी बोलते हैं, ठीक है, वो रहेगा। थर्ड है जो पेशेंट का सैंपल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पिपेट यूज करने वाले हैं, एक बड़ा पिपेट यूज करने वाले हैं, एक छोटा पिपेट, ठीक है। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे हम रिएजेंट ब्लैंक है 500, ये हो गया स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, जिससे फैक्टर जनरेट होगा। अब ये सेकेंड जो हो गया वो हो गया आपका एज ए सैंपल वन करेंगे, जिसका वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन जो होता है स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आसपास 10 आगे पीछे चलेगा, ठीक है। दूसरा के आसपास रहता है उसका, इसमें 10 आगे पीछे चलता है। अब ये हो गया पेशेंट का, ले लिए। उसके बाद नीचे आइए, देखिए 1000 में 20 था, तो 5-500 में हम बनाए हैं, ठीक है। 1000 में 20 है, जिसमें 1000 उसमें 20 डालेंगे, ये 1000 इसमें 20 डालेंगे, ये 500 है, ये तो रिएजेंट ब्लैंक हो गया। ये पेशेंट का है 500 है, इसमें 10 डालेंगे। जो 1000 है, जो 1 ml है उसमें 20 डालेंगे, जो हाफ ml है या 500 माइक्रोन है उसमें 10 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा पिपेट यूज कर रहे हैं, देखिए 20 माइक्रोन कर दिए, क्योंकि इसमें 1 ml है, ठीक है। यहाँ पे 1 ml में 20 माइक्रोन है। यहाँ पे हम कैलिब्रेटर यूज कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं पहले। चलिए यहाँ पे हम 20 माइक्रोन डाल दिया। और इसके बाद सैंपल है, सैंपल है जिसको हम 500 में बनाए हैं, 500 में 10, ठीक है। लिटरेचर के हिसाब से कोई भी जांच होगा वो रिएजेंट का लिटरेचर होता है, उसी के हिसाब से करना रहता है, जो कहेगा उसके हिसाब से करना रहेगा। चलिए हो गया। यहाँ पे देखिए एक हो गया ब्लैंक, ब्लैंक के लिए ले लिए, इसके बाद स्टैंडर्ड के लिए ले लिए, इसके बाद सैंपल के लिए ले लिए, ठीक है। यहाँ पे है मिक्स कर दिए। इसके बाद है 37 डिग्री पे 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंक्यूबेटर है ये, ठीक है, 37 सेट कर दिया। तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तब यहाँ से इंक्यूबेट के लिए जो रखे हुए थे उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, इसके बाद मशीन में जाएंगे। मशीन में हम कोलेस्ट्रॉल को सेट किए हैं, ठीक है। इसके बाद वो पहला मांग रहा है कि डिस्टल वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा वॉश करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी डस्ट है रिएजेंट का है या आपका जो एरवा वाश वगैरह लास्ट में वॉश किए रहते हैं तो सब बाहर हो गया। इसके बाद देखिए पहला है आपका वाटर स्प्रिट, पानी पिला दिया यहाँ से। इसके बाद देखिए ये रिएजेंट ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रिएजेंट है। डिस्टल वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएजेंट ब्लैंक का ऑप्शन आया था, यहाँ पे रिएजेंट ब्लैंक को पिला दिया। चलिए जो कुछ भी आएगा उसको यस करके सेव कर देंगे।
और मेन जो होता है इसका, ठीक है, इसका फैक्टर जो जनरेट होता है वो होता है 300 से लेकर 900 के बीच में रहता है इसका। 372.865 आया है, ठीक है, जो नया फैक्टर जनरेट हुआ है वो, ठीक है। तो ये सही है, 300 से 900 के बीच में रहता है। इसको यस करके सेव करेंगे। अब इसको हम रन करेंगे, जिसका वैल्यू 200 के आसपास आना चाहिए, 10 आगे पीछे चलेगा, क्योंकि इसको एज ए सैंपल वाले किए हैं। तो यहाँ पे देखिए एज ए सैंपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जो है वो 200 mg/dl है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 201.3 आया है, ठीक है, 201.3 यहाँ पे आना चाहिए, 200 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 आगे पीछे चलता है, तो यहाँ पे 201.3 है, ठीक है। तो ये सही है, अब तक मशीन सही दिया। अब ये रहा मरीज का, ठीक है, यहाँ पे मरीज का रन करेंगे। तो इस मरीज का वैल्यू जो है वो है 177.2, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। अब यहाँ पे वॉश कर देंगे, इसके बाद पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करेंगे, तो रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। चलिए, तो रिपोर्ट आ गया है, तो रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पे ऊपर में जो रहेगा किसी भी लैब का रिपोर्ट रहेगा, उसमें पेशेंट का डिटेल रहेगा ऊपर में, उसके जस्ट नीचे में आना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वैल्यू रहेगा, यूनिट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का जो टेस्ट का नाम है वो है सीरम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, 177.2 है mg/dl। इसका होना चाहिए 130 से 210 के बीच में वैल्यू, ठीक है। तो 177 इस दोनों के बीच का वैल्यू है, ठीक है। तो ये पेशेंट नॉर्मल है। चलिए, तो इस पेशेंट का तो रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर कोलेस्ट्रॉल 200 तक रहेगा, समझे, तो लो रिस्क बोला जाता है हार्ट डिजीज के लिए। इसके बाद 200 से लेकर 250 तक जाएगा तो बॉर्डर लाइन बोला जाता है हार्ट डिजीज के लिए, ठीक है। और जब 250 क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसको बढ़ा हुआ बोला जाता है, या समझिए था कि रिस्क, हाई रिस्क बोला जाता है, ठीक है। 250 क्रॉस करता है तो